तो क्या हाल है बच्चों। होप सो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से अपनी बोर्ड की तैयारी को कर रहे होंगे। अब टाइम आ चुका है कि हम अपने फ्लो को, अपने स्पीड को मैक्सिमाइज कर पाए, जिससे कि जो हमारे बोर्ड की तैयारी है वो एकदम फुल फ्लेज में होना शुरू हो जाए। अब जितने भी त्योहार है सारे कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने मैक्सिमा मिनिमा के बारे में पढ़ा था और मैक्सिमा मिनिमा में हमने सिंपल से क्वेश्चन से अपने कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था। हमने ये पढ़ा था कि मैक्सिमम मिनिमा को प्रूव करने के लिए दो मेथड होता है, एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव और दूसरा होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हमारे बोर्ड में जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे दैट विल बी ऑन द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट विल बी द ऑन द एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। एप्लीकेशन जब भी आता है तो दैट मींस ऑन द वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में आते हैं एंड दैट विल बी ऑन द मैक्सिमम मार्क्स। या तो सीबीएसई बोर्ड की बात करें, या तो आईसीएसई बोर्ड की बात करें, या हम यूपी बोर्ड की बात करें, इन तीनों ही बोर्ड में ये जो मैक्सिमम मिनिमा का टॉपिक है वो मैक्सिमम मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो उस मैक्सिमम मार्क्स को अपने बस में करने के लिए, अपने अंडर में करने के लिए हम आज की क्लास को लेके आए हैं, जहां पे हम मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस को करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे और साथ ही साथ बोर्ड के एक कदम और करीब आ जाएंगे। तो आज की क्लास को हम इस क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर है जिनका सम 16 के इक्वल है। तो आपने भी अगर दो पॉजिटिव नंबर है, दो पॉजिटिव नंबर तो लेट कर लीजिए, लेट द नंबर्स बी x एंड y। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि इनका जो सम है वो 16 के इक्वल है। क्या है? 16 के इक्वल है। तो आपने कर लिया। उसके बाद क्या है? एंड सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम। सम ऑफ हुज क्यूब मतलब इनके क्यूब का सम। तो x का क्यूब क्या होगा? x क्यूब, और y का क्यूब क्या होगा? y क्यूब। और इनका जो सम होगा इसको हमको मिनिमाइज करना है। क्या करना है? मिनिमाइज करना है। तो आपने कभी आपने कॉन्सेप्ट ये बताया था कि किसी भी नंबर को या किसी भी फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमा करने के लिए क्या करते हैं? तो पहले उसको डिफरेंशिएट करते हैं, पहला मेथड। सेकंड स्टेप कि उसको हम जीरो के इक्वल रखते हैं और यहां से x की वैल्यूज आती हैं, और फिर उसके बाद डबल डिफरेंशिएट करते हैं, और डबल डिफरेंशिएट को चौथे स्टेप में हम चेक करते हैं x1 या x2 पे। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, और स्मॉलर देन जीरो है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए इसको चलते हैं। तो हमको क्या चेक करना है? तो आपने को हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन है x क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। आपने कोई y की अगर बात करें y की, तो y कैन बी रिप्लेस्ड बाय 16 माइनस x। भाई अगर यहां से y की वैल्यू फाइंड करें तो y किसके इक्वल हो जाएगा? 16 माइनस x। तो आपने को भैया x क्यूब और y कैन बी रिप्लेस्ड बाय 16 माइनस x का होल क्यूब। तो आपने को ये हमारा क्या हो गया? फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन को हमको क्या करना है? मिनिमाइज करना है, मिनिमा फाइंड करना है कि किस नंबर के लिए ये क्या होगा? मिनिमम होगा। तो आपने सबसे पहला काम क्या होता है? तो डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट किया तो व्हाट वी गेट? f डैश x। तो क्या हो जाएगा? तो आपने 3x स्क्वायर प्लस 3 16 माइनस x स्क्वायर, और फिर 16 माइनस x का डिफरेंशिएशन तो 0 माइनस 1। तो क्या हो गया? तो आपने को 3x स्क्वायर माइनस 3 16 माइनस x का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है? f डैश x। उसके बाद क्या करते हैं? हमने डिफरेंशिएट किया, उसके बाद फिर 0 के इक्वल रखेंगे। तो आपने को भैया f डैश x को हम 0 के इक्वल रखेंगे। तो वी गेट 3x स्क्वायर माइनस 3 16 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर यहां से देखें तो 3x स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 3 16 माइनस x का होल स्क्वायर। आपने कहा 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आपने कहा x की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 16 माइनस x। क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 16 माइनस x। तो एक बार हमने प्लस को लिया, एक बार किसको लिया? प्लस को लिया। तो क्या आ जाएगा? 16 माइनस x और 2x इज इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू हो गई 8। और एक बार माइनस को लिए तो क्या हो जाएगा? माइनस अंदर आएगा तो माइनस का 16 और माइनस माइनस प्लस। तो आपने कहा ये और ये कैंसिल आउट हो गए, तो दैट मींस कि ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ x की एक वैल्यू आई, क्या आई? वो भी 8। x की एक वैल्यू आ गई 8। अब हमको क्या करना होता है? तो आपने इसके बाद हम डबल डिफरेंशिएट करते हैं और चेक करते हैं कि जो वैल्यू आई है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है या मैक्सिमा है। तो हमने क्या किया? इसको डिफरेंशिएट किया। क्या किया? इसको डिफरेंशिएट के डबल डिफरेंशिएट। तो डबल डिफरेंशिएट किसके इक्वल हो जाएगा? तो दैट विल बी इक्वल टू 6x माइनस
6, 16 माइनस एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन तो आपने कहा 0 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, तो आपने कहा 6x प्लस 6 और 16 माइनस एक्स, ये हमारा क्या आ गया, डबल डेरिवेटिव आ गया। आपने कहा इस डबल डेरिवेटिव को x इक्वल टू 8 पे चेक करना है, तो x इक्वल टू 8 पे जब चेक किए तो आपने कहा ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 8 प्लस 6, 16 माइनस 8, तो आपने कहा ये तो पॉजिटिव नंबर है, और ये तो 16 माइनस 8 है, ये भी क्या है, पॉजिटिव में पॉजिटिव को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव, दैट मींस डबल डेरिवेटिव एट 8 जो है ग्रेटर देन 0 हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया, दैट मींस कि 8 क्या हो जाएगा, तो आपने को ये 8 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, 8 क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, और हमको क्या फाइंड करना था, तो आपने को ये हमको मिनिमम वैल्यू ही फाइंड करनी थी, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी, और हमको पॉइंट ऑफ मिनिमम मिल गया, तो क्या पता चला, तो आपने को ये हमारे पास दो नंबर आया, एक x इक्वल टू 8 और y की वैल्यू कितनी थी, तो 16 माइनस 8, तो आपने को ये हमारे पास अगर हमने दो नंबर लिया, कौन सा नंबर, 8 और 8, जिनका सम 16 के इक्वल होता है, तो इनके जो क्यूब का सम होगा वो सबसे कम होगा, इनके क्यूब का जो सम होगा वो सबसे कम होगा। अब ये देखिए सेकंड क्वेश्चन, इस सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, ये देखिए मैंने पहले से मार्क करके रखा है कि गिवन सरफेस, ये जो गिवन सरफेस होता है, याद रखिएगा जो चीज गिवन होता है दैट विल बी ऑलवेज कंसीडर्ड एज कांस्टेंट, क्या कंसीडर करेंगे उसको हम, तो कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। किस चीज का गिवन दिया है, तो आपने को सिलेंडर का गिवन दिया है, सिलेंडर को क्या कर लेंगे, पहले बना लेंगे, सिलेंडर को क्या कर लेंगे, बना लेंगे, आपने कहा ये हमारा सिलेंडर बन गया, सिलेंडर का क्या बोला है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, गिवन सरफेस, तो गिवन सरफेस एरिया मतलब, तो आपने कहा गिवन सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया गिवन, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो आपने कहा 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h, क्या होता है, तो आपने कहा 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है, ये हमारा क्या है, गिवन है, दैट मींस सरफेस एरिया जो ts है ये हमारा क्या होगा, कांस्टेंट, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, सच दैट कि हाइट जो होगा हमेशा डायमीटर के इक्वल होगा, दैट मींस जो h होगा वो 2r के इक्वल होगा, ये हमको प्रूफ करना है, कब, जब वॉल्यूम हमारा मैक्सिमम होगा तब। तो देखते हैं हम बात को, तो आपने को अगर यहां से देखें तो h जो है वो 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h के इक्वल है, तो हमको हमारा काम क्या होता है, हमारा काम ये होता है कि जब भी हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं तो उनमें से किसी एक वेरिएबल को दूसरे के फॉर्म में लिख लेते हैं, जिससे कि जब हमको डिफरेंशिएशन करना हो तो हमारा डिफरेंशिएशन इजी हो जाए, क्यों, क्योंकि हम एक ही को डिफरेंशिएट करना सीखे, एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमने सीखा है, तो आपने भी अगर यहाँ पे देखा जाए तो दैट विल बी इक्वल टू s माइनस 2 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई r h, और यहां से अगर h की वैल्यू फाइंड करें तो h किसके इक्वल हो जाएगा, तो s माइनस 2 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई r, तो हमने h को r के फॉर्म में लिख लिया, क्या कर लिया, h को हमने r के फॉर्म में लिख लिया। अगर हम r को h के फॉर्म में लिखना होता तो यहाँ पे देखिए ये क्वाड्रेटिक और ये क्या है, लीनियर है, यहाँ पे डिग्री 2 है और यहाँ डिग्री क्या है, 1 है, तो अगर डिग्री डिफरेंट होगा तब आप उस केस में किसी पर्टिकुलर की वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन h अकेला था इसलिए हमने h को r के फॉर्म में लिख लिया। अब बात को समझिएगा, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो वॉल्यूम का आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखें, वॉल्यूम क्या होता है, तो आपने कहा 2 पाई r स्क्वायर h, क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, ये हो गया पाई, ये हो गया r स्क्वायर, और h की वैल्यू कितनी है, तो आपने को ये h है s माइनस 2 पाई r स्क्वायर बाई 2 पाई r। अब क्या होगा, तो आपने को पाई से पाई कैंसिल और r से r कैंसिल, तो क्या मिल गया, r अब जाके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा s r माइनस 2 पाई r क्यूब होल बाई 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। आपने कहा कि भैया अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो वॉल्यूम है वो सिर्फ और सिर्फ r पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, r पे। आपने को ये s भी तो लिखा है, फिर आपके मन में क्या है कि भैया शुरुआत में बताया गया था कि सरफेस एरिया क्या है, कांस्टेंट, दैट मींस ये s क्या है, कांस्टेंट है, s क्या है, कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम को हमने r के फॉर्म में लिख लिया। अब क्या करेंगे, तो आपने को ये r का फॉर्म में है तो डिफरेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू r के रिस्पेक्ट में क्या कर दिए, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिए, तो अगर दोनों तरफ r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला, तो आपने को इधर मिल गया dv बाई dr, और इधर क्या मिला, तो आपने को ये s r का डिफरेंशिएशन सिर्फ s बचेगा माइनस यहाँ पे 6 पाई r स्क्वायर बच जाएगा, और नीचे का 2 एज इट इज रहेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आपने कभी जैसे ही ये हुआ वैसे ही एक आप काम कीजिए, क्या
कि dv बाई डी आर को जीरो के इक्वल रख दीजिए। तो dv बाई डी आर को हम क्या करते हैं, जीरो के इक्वल रखते हैं। तो जीरो के इक्वल रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो आपने को जो s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो दिस इंप्लाइज कि जो s होगा वो 6 पाई आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। s जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, 6 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। ये हमारा इक्वेशन बन गया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन। आपने तो ये तो हमने s की वैल्यू निकाली है। हमारा काम क्या है कि वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करेंगे। आपने कहा डबल डिफरेंशिएट करते हैं, तो डबल डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा, 2 dv बाई dr2 इसके इक्वल हो जाएगा। s का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस 12 पाई r बाई 2 तो कितना हो जाएगा, तो आपने 2 से कैंसिल तो माइनस 6 पाई r। r देखिए हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि रेडियस है, पाई क्या है पॉजिटिव होता है 22/7, मतलब सभी के सभी टर्म्स कितने हैं, पॉजिटिव है। तो आपने कोई पॉजिटिव को अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इंप्लाइज कि d2v by dr2 इज ऑलवेज स्मॉलर देन 0 फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ r। दैट मींस कि जो r होगा दैट विल बी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो गया। क्या हो गया, मैक्सिमाइज, जो हमको प्रूफ करना था। अब आपने जो s की वैल्यू निकाली है उसको किस में पुट कर देंगे, h में। आपने कहा जो हमने h की वैल्यू निकाली थी उसको किस में पुट कर देंगे, इस वाले इक्वेशन में। क्यों, क्योंकि हमको फाइंड करना है h और r के बीच में रिलेशन। तो h और r के बीच में रिलेशन, तो आपने कहा s किसके इक्वल है, तो s हमारा 6 पाई r स्क्वायर के इक्वल है। तो s हो गया 6 पाई r स्क्वायर माइनस 2 पाई r स्क्वायर बाई 2 पाई r। तो 6 पाई r स्क्वायर में से 2 पाई r स्क्वायर गया तो 4 पाई r स्क्वायर बाई 2 पाई r हो गया। आपने कहा 2 से 2 टाइम्स में पाई से पाई कैंसिल और r से एक r कैंसिल, तो h किसके इक्वल हो जाएगा, तो h हमारा 2r के इक्वल हो जाएगा। और क्या यही प्रूफ करना था, आपने वही बिल्कुल यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। तो हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूफ। होप सो कि एकदम समझ में आ गई होगी दोनों चीजें, दोनों क्वेश्चन को एकदम आपने समझ लिया होगा अच्छे से। तो थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया होगा इस क्वेश्चन के थ्रू। अब आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा मेरा तबीयत नासाज लग रहा है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में और 2-3 क्वेश्चंस करेंगे किस पे, मैक्सिमा मिनिमा पे। उसके बाद हम इस टॉपिक को भी द एंड कर देते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।